हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं रंजीत परिहार आज आपको एक नया सेशन लेकर आया हूं, हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स। देखिए, हम में से हर एक स्टूडेंट जल्दी से ये चाहता है कि जल्दी से हम अच्छे से तैयारी करें और एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में सक्सेस होकर अपनी नई ऊंचाइयों को पकड़ें और अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ सक्सेस की तरफ ले जाएं। पर उसमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर मार देते हैं। इस वजह से हमारे ये सक्सेस का टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता चला जाता है, खिंचता हुआ चला जाता है, जिससे कई लोग इस डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइन ही चेंज कर देते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल निक्स क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है वो जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बात करते हैं हम, अभी हमारा जेल प्रहरी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम टाइम चल रहा है, स्टडी भी पास में आने वाली है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रंजीत परिहार नेक्स्ट क्लासेस पे आपको मैथ्स की क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पे, और हमारा जल्दी ही ऐप लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस ऐप को जल्दी ही आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसको आप बिल्कुल आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हमें करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, सभी तरह के सब्जेक्ट्स की आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको वीडियोस क्लासेस, ऑडियो क्लासेस वहाँ पर मिलेगी। इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट क्लासेस पे जाना होगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे भी हमारा फेसबुक पेज है नेक्स्ट क्लासेस के नाम से, इसको आप फेसबुक पेज पे भी हमारे लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियोस और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा, इंस्टाग्राम आईडी भी किस पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस के नाम से, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे नोट्स की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल लेवल की हो, एसआई लेवल के हो, या आपको यूपीएससी और पीएससी के नोट्स चाहिए, तो आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सर्च मारिए टेलीग्राम में नेक्स्ट क्लासेस और ज्वाइन कीजिए। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस पे। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्चुअली आज का ये वीडियो लाने का हमारा मोटिव क्या था, ठीक है। तो हम बात पर आते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है जिस पर हम बात करने वाले हैं आज, हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब्स को जो इनकी एक डिमांड क्या है, हर सेक्टर की, हर एग्जाम की अलग अलग डिमांड है, ठीक है ना। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ की सीजीएल की अलग डिमांड है, एसआई की, सब इंस्पेक्टर की अलग डिमांड है, जेल प्रहरी की अलग डिमांड है। तो हमें इस डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है कि एक्चुअल में एग्जाम क्या हमसे मांग रहा है, ठीक है। दौड़ नहीं लगाते चलना है। तो इससे पहले मैं आपको, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए वीडियो पे बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। सॉरी, चलिए। चलिए ये वीडियो है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। वे टू सक्सेस, वीडियो का स्टार्ट कहां से हो रहा है, वे टू सक्सेस, वे टू सक्सेस की तरह इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम जो कहना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है कि जो हम, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि हमें सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस का रास्ता किधर से जाता है, कि हम क्या, किस तरीके से, किस वे पे चलें, किस तरीके से चलें, किस पॉइंट ऑफ को है जिनको हमें फॉलो करना है कि हम सक्सेस हो सके। चलिए अब आगे देखिए वीडियो की क्या डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दो सक्सेस, एक दो माउंटेन्स को पार करने जैसा काम है, ठीक है ना। इतना इजी नहीं होता है और इतना टफ भी नहीं होता है। आपके पास रोक दी गई है, जे भाई साहब, इन्हीं भाई साहब को देखिए आप, अगर बिना अपने कैपेसिटी को समझे आप किसी पैथ की तरफ चलेंगे तो ये सीधी सी बात है, आपको डाउन फॉल देखना ही पड़ेगा, आप डाउन में आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी।
अगर प्रॉपर वे में तैयारी की जाए, प्रॉपर वे में आप एक सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी कार्य को करेंगे, किसी वर्क को करेंगे, तो आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये मेन पॉइंट था हमारा, ये वीडियो दिखाने का आपको मेन पॉइंट यही था। देखिए सबसे पहले तो क्या है, स्टार्ट लेट स्टार्ट, ये हम कल से करेंगे, पढ़ाई एग्जाम आने वाला है, कल से करेंगे, कल से करेंगे, पता नहीं एग्जाम आएगा नहीं आएगा। 90% स्टूडेंट्स हमेशा अपने काम को कल पे डाल देते हैं, जो आज हमें स्टडी करनी चाहिए वो हम कल पे कर देते हैं, और कल कभी आता नहीं है। तो टुडे स्टार्ट टुडे, कहाँ से करना है हमें, आज से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो से हमें ये मान करना है कि जो भी हमें करना है आज से करना है, ठीक है। दूसरा प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है प्लानिंग। भाई हम छोटे से अपनी जर्नी पर भी जाते हैं, कहीं एक 24 घंटे के लिए भी जाते हैं, तो हम अपना प्लानिंग करते हैं, अच्छे से कपड़े रखते हैं, बैग पैक करते हैं, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखती हैं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कितना लौटना है, किस टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। बस हम अपनी स्टडी को लेके प्लानिंग नहीं बनाते हैं, बस हमने कहीं तैयारी करनी है और तैयारी चालू है और तैयारी कंटिन्यू है, बस ऐसी ही तैयारी हमारी चलती रहती है। इसलिए सबसे पहले आप प्रॉपर वे में प्लानिंग कीजिए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड चीज़ है हमारी टारगेट, कि इसको आप सबसे पहले डिसाइड करो प्लानिंग के बाद कि भाई हमारा टारगेट क्या है, एक हमें किस वे में तैयारी करनी है। सबकी तैयारियों का अलग अलग दायरा है। एक बात आप समझ लीजिए, कांस्टेबल की तैयारी का अलग दायरा है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी का अलग दायरा है, डीएसपी की तैयारी का अलग दायरा है, ठीक है ना। अगर आप कांस्टेबल की लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, कांस्टेबल में ज्वाइन होना सकते हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर और डीएसपी की पढ़ाई को साइड में रखिए। पहले सबसे पहले फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेट टोटल कांस्टेबल की स्टडी पे कीजिए, ठीक है ना। तो हर चीज़ का अपना टारगेट है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने बात पे। तो हम कहाँ थे, हम थे हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ थिंग आप देखिए, पहली बात जो अभी हम बात कर रहे थे, गोल डिसाइड करना। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना है। तैयारी करने के लिए हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अचीव करूं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे ऑफिसर रैंक पे पहुंचूं या कहीं भी पहुंचूं, और तैयारी करते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो भूल जाते हैं कि हमें जॉब काहे की चाहिए। आज आप किसी भी स्टूडेंट से, मैं गारंटी आपसे ये चीज़ देता हूँ, आप किसी भी स्टूडेंट को आप पकड़ लीजिए, उससे बैठ के आप डायरेक्टली एक पहला क्वेश्चन करेंगे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये बोलेगा जिसमें भी जॉब लग जाए। मतलब फुल ऑन एक उद्देश्य, एक एम उनका ये लास्ट बचा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है कैसे भी करके। ये सबसे बिल्कुल गलत है। आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबके सिलेबस अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है, सबके क्वेश्चंस की डिमांड अलग होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गोल डिसाइड करना है। आज एसएससी में ही ले लीजिए, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें आपको सीजीएल के लिए अलग लेवल से पढ़ना होगा। हालांकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसमें भी आता है, जनरल स्टडी इसमें भी आती है, और अगर आप CHSL लेवल का लेंगे कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस इसमें भी आता है। लेकिन इन दोनों का क्राइटेरिया, लेवल, क्वेश्चन पेपर का लेवल दोनों अलग अलग है। समझ के चलिए इस चीज को। ऐसा नहीं है कि बस हम एसएससी कर रहे हैं तो कोई सी भी एसएससी आगे उसको कर रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट करना ही होगा। समझिए मेरी बात, आपको पर्टिकुलर एग्जाम एक टारगेट करना ही होगा। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए कि अगर मुझे एसआई देना है, सब इंस्पेक्टर देना है, तो मैं बाकी की बुक्स पे दिमाग और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, ना एनर्जी वेस्ट करूंगा, ना टाइम वेस्ट करूंगा। मुझे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस सब इंस्पेक्टर पे करूंगा। मुझे नहीं मतलब कि अब कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं या क्या है। तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्लीज दोस्तों सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। आज ही गोल डिसाइड करना है हमें अपना, आज से अपना गोल चालू करिए, ठीक है। सेकंड, कैपेसिटी। अब इन भाई साहब को देखिए, अगर गोल डिसाइड नहीं करते हैं और हम बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं तो ये होता है हमारे साथ। देखिए भाई साहब, फोन भी चला रहे हैं, टैब पे भी काम चल रहा है, टाइम भी देखते चल रहे हैं, गाड़ी भी सही कर लेते हैं, सब कुछ, और साथ में कॉफ़ी भी चल रही है। तो एक इंसान अगर इतना बर्डन लेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो क्या लगता है क्या वो परफेक्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। हर इंसान परफेक्ट अपने किसी एक काम में ही कर सकता है। सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उनके सोचने समझने की क्षमता होती है। तो आप समझिए कि भाई अपनी कैपेसिटी, गोल सेट कर लिया हमने, ठीक है ना। हम थे अभी, इससे पहले हमारा क्या था, गोल था। भाई हमने गोल सेट कर लिया कि नहीं मुझे यूपीएससी निकालना है, ठीक है।
मोटिवेशनल स्पीकर के हमने बढ़िया से मोटिवेशनल स्पीकर के वो सुन लिए, वीडियोस देख लिए, नहीं आई कैन डू इट, पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं यूपीएससी फाइट कर सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ। 4 साल आपने तैयारी की और रिजल्ट 0 आ गया। तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को समझिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए जरा, आप पॉजिटिव अकेले रहना सफिशिएंट नहीं है। आप पॉजिटिव अगर सही वे में हो तो ठीक है, अदरवाइज पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहना और सही वे में रहना दोनों अलग अलग चीज़ हैं, समझिए इस चीज़ को। एक पतला सा लड़का एक अच्छे हेल्दी जो जिम जाता है उससे फाइट करे, ठीक है ना, और जो पतला सा लड़का है वो बिल्कुल उसके अंदर पॉजिटिव से, अपनी वो पॉजिटिवनेस से भरा भरा हुआ है, आई कैन डू इट, मैं इसको पटक सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, तो क्या पॉसिबल है ये उसके लिए? अगर वो पॉजिटिव वे लेके जाए और उससे जाके भिड़ जाए तो क्या होगा, आप समझने वाले हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो सिर्फ पॉजिटिव वे काम नहीं आता है, आपको अपनी कैपेसिटी पर भी वर्क करना होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि मैं किस लेवल पे हूँ। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं, आपको समझ में, हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी की टेक्नोलॉजी में होती है, किसी की समझने की क्षमता अलग होती है, वो जल्दी उसको लर्न होता है, किसी को एक बार लर्न होने के बाद 2 बार इसको रिवीजन करना पड़ता है। हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी आपको अपने आप में रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि हम कितना कर सकते हैं। नहीं, मुझे पढ़ाई समझ आती नहीं है, यूपीएससी करूंगा, पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उसने, मेरे पड़ोसी के लड़के भाई ने यूपीएससी फाइट किया है और मेरे अंदर भी पॉजिटिवनेस है, और मैंने विवेक बिंद्रा गया उनका, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मोटिवेशनल वीडियो देखा है। तो आप इस चीज़ को समझिए, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करनी है। अगर आप पे कांस्टेबल की लायक कैपेसिटी है तो आप यूपीएससी फाइट करके सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, गोल सेट हो गया हमारा, ठीक है। कैपेसिटी हमने अपनी तैयार कर ली, समझ ली कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमने समझ लिया कि हम सब इंस्पेक्टर लायक हैं और मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं, इतना मुझे समझ में इजीली आता है। मैं नहीं यूपीएससी में जा रहा, ना इतना लेवल मेरा नीचे है कि सब इंस्पेक्टर लायक मेरा लेवल है, मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं। तो अब आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को साइड छोड़िए, है ना। अब आपको फोकस करना है पूरे अब सब इंस्पेक्टर पे। अब आपको ना तो कांस्टेबल के बारे में फोकस करना है, अगर लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसका फॉर्म मत डाले, आपको एग्जाम देने से तैयारी होती है, एग्जाम देने से अपने आकलन हो जाता है किस लेवल पर आप हैं, ठीक है। एसआई के लिए अब आपको क्या करना है, गोल आपने सेट कर लिया, कैपेसिटी हो गई, अब आपका रह जाता है रिसर्च। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च, भाई हम कहीं पे भी घूमने के लिए भी जाते हैं तो उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं। तो आप अपने फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, रिसर्च नहीं किया आपने। रिसर्च का मतलब क्या है, आपको उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, सीधी सी बात है। रिसर्च में हमें ये पता लगाना है कि इन क्वेश्चन की, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ तो सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन डिमांड करता है पीईबी, ठीक है। मान के चलो एमपीएसआई की तैयारी कर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये इसके क्वेश्चंस की क्या डिमांड है, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इस क्वेश्चन की डिमांड हो मैं उससे लीक से हट के तैयारी कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमपीएसआई में जिस आपके जीएस का जो स्तर है वो बहुत एक ऊपरी तरह से फौरी तरीके से पूछते हैं और आप कहीं इतना तो नहीं है डीपली जा रहे हैं। कुछ लोग क्या है, मैं आपको बता दूं, ये गलतियां कर जाते हैं कि वो लीक से हट के तैयारी करते हैं। मतलब कि उन्होंने एक सब्जेक्ट को उठा लिया और उस सब्जेक्ट पे विशेषज्ञ बनने की कोशिश की, उस सब्जेक्ट पे उन्होंने अपना पूरा साल लगा दिया और इस तरीके से अब एक एक सब्जेक्ट पे एक एक साल लगाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ पे अंदर तक पहुंचेंगे तो आपको समझ सकते हो पूरे सब्जेक्ट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। हमें पीएचडी नहीं करनी है ना, पीएचडी होल्डर बनना है, इस चीज़ को आप समझिए। हमें वो चाहिए जो एग्जाम की डिमांड है, तो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आप पढ़िए। इस एग्जाम की डिमांड क्या है ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सके तो ऑनलाइन भी एक कोई प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको करंट में अपने बारे में पता चलता रहे कि आज हमारी स्थिति क्या है। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो डेली आपको ऑनलाइन लगाना ही लगाना है, जिससे आपको अपना आकलन होता रहे। अगर मेरे आज 57 मार्क्स आ रहे हैं तो कल वो 60 होने चाहिए, परसों वो 61 होने चाहिए। आई एम गेनिंग और नॉट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है, ये हमारे रिसर्च के बारे में है। मटेरियल, ठीक है। रिसर्च में हमने क्या देखा है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, हमें क्या पढ़ना है। उसके अलावा मटेरियल क्या होता है भाई, अब हम मटेरियल के चक्कर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरे करंट अफेयर, हमने सुन लिया कि करंट अफेयर इसमें आता है,
ठीक, करंट अफेयर्स के पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, अब बैठे करंट अफेयर लेने के लिए दैनिक भास्कर, जनसत्ता, द हिंदू, यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर उठा के हम बैठ गए। 5 न्यूज़पेपर हमने उठा के ले लिए। अब हमने अपना लैपटॉप और फोन चालू किया और 10 लोगों के बढ़िया पेन कॉपी लेके बैठ गए, 10 टीचर से हमने वीडियो सुन डाले करंट अफेयर्स के। इतना ज्यादा खिचड़ी पकाओगे तो अंदर बचेगा क्या? वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, एक बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, चाहे वो कितनी भी लेवल की हो। समझ रहे हैं ना आप? एक मटेरियल पढ़ लिए, एक टीचर को पकड़ लीजिए जिसको आपका आवाज समझ में आती है, जिसकी आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उसी के करंट अफेयर्स देखिए। एक कोई न्यूज़पेपर पकड़िए, उसके करंट अफेयर्स देखिए। एक कोई बुक पकड़िए, उसी को फॉलो कीजिए। 10 बुक फॉलो मत कि आप जितनी नई बुक देंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग लगेगा, बट आपको क्या है, जो आपने बुक फॉलो की है, जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, उस पर स्टैंड अपना क्लियर रखिए। जब आपने अपना स्टैंड ऐसा से नहीं मतलब तो बुक्स और राइटर्स क्यों बदलने? थोड़ा बहुत अपडेट होते रहिए, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपडेट नहीं हुई, अपडेट होते रहिए, बट कम से कम उसी बुक को पढ़िए। आपको 10 बार रिवीजन होगी तो आप उसमें कंफर्म होंगे। 10 बुक अलग अलग पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस क्वेश्चन में, इस बुक में इसका आंसर ये है, उस बुक में उसका आंसर ये है, अब मैं कौन सा लगाऊं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी। अब देखिए हमारा गोल हो गया, कैपेसिटी हो गई, हमने रिसर्च भी कर ली कि हमें क्या मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस पे वर्क करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हमने सब कुछ पता चला लिया, गोल सेट हो गया हमारा। ठीक है, कैपेसिटी हमें अपनी पता चल गई, रिसर्च भी हमने अपनी इस पे कर ली कि मुझे इसके लिए क्या चाहिए। अब एक चीज बचती है टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। कभी भी उठ के हर चीज का एक फिक्स होता है, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे, 2 महीने 4 महीने के नहीं कि 6 महीने के अंदर मेरे को ये वाली बुक खत्म करनी है, ईजिली हो जाती है। या इतना भी नहीं करना है कि भाई नहीं मेरे को 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे बराबर पढ़ना है और 2 दिन के अंदर ये वाली बुक खत्म कर देती है। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, 2-2 3-3 दिन के गोल सेट कीजिए। कैपेबिलिटी के अगर पॉसिबल हो सके तो मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 1 दिन का पर डे आप सोने जाते हैं, सोते समय आप कल के लिए प्लान कीजिए, कल मुझे ये करना है, और उसको नोट डाउन करके रख लीजिए कि कल कैसे भी करके मुझे सोने से पहले इतना काम, टारगेट है मेरा जिंदगी का ये कि ये मेरे को पूरा करना है, कवर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका हो जाता है, इस पे आपने पकड़ बना ली, तो आपकी सक्सेस 100% होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। 95% लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कभी भी जब मन किया बैठ गए। नहीं, हर चीज का आपका टाइम एक फिक्स होना चाहिए। इस चीज के लिए सेट गोल करेक्टली, करेक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना गोल है उसको सिलेक्ट कीजिए। प्रायोरिटाइज वाइजली, अच्छी तरीके से मतलब उसको प्रायोरिटी दीजिए कि हमें पहले क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ हमें सब्जेक्ट टफ लगता है तो उसको हमें छोड़ते चलना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है उस पर वर्क करना है हमें, तो इसके लिए प्रायोरिटी दीजिए। सेट ए टाइम लिमिट, उसकी टाइम लिमिट सेट कीजिए। ऐसा नहीं है भाई मुझे मैथ अच्छा लगता है तो मैं मैथ लेके बैठ गया तो 6 घंटे मैंने लगातार मैथ लगा डाले और सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दिया। अगर ऐसा होता भाई स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट पढ़ना है, उस हर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट उसमें डालना है, तो आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं। टेकन ब्रेक बिटवीन टास्क, टास्क के बीच में एक छोटा ब्रेक जरूर लीजिए। आप कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ने से अच्छा 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। कंप्यूटर भी कुछ समय बाद आप बार बार जब की बताते हो तो उसको रिफ्रेश बटन दबाते हो, अपने लिए रिफ्रेश नहीं दबाओगे, तो उसके लिए भी 5-7 मिनट हमें चाहिए। तो टेक बिटवीन द रेस्ट, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, खुद को ऑर्गेनाइज कीजिए, खुद को प्रेजेंट कीजिए कि भाई हमें कितना आया कितना नहीं आया, और सेल्फ आकलन लगाइए। ठीक है, रिमूव नॉन इसेंशियल्स टास्क, जो नॉन इसेंशियल्स टास्क हैं यानी गैर जरूरी काम है, भाई कहीं यहाँ जाना है, अरे आज तो उस दोस्त के यहाँ की शादी है उसको कवर करना है हमें, ये नॉन इसेंशियल्स टास्क हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो उनकी शादी नहीं रुकने वाली है। वो अलग बात है कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। ठीक है, अहेड प्लान, ये अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रात को जब आप सोते हैं, सोते समय कल हमें क्या करना है, इसका पूरा रोड मैप हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि कल हमें क्या करना है। तो इसके लिए क्या होगा, अहेड प्लान, आगे का प्लान हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात थी दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो ये मान के चलिए आपके सामने। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, 2021 आपके पास भर भर के जॉब आने वाली है। ठीक है, तो 2021 में आप जॉब ले लीजिएगा, मेहनत कीजिए, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। आगे आपका एनटीपीसी भी आने वाला है, नोटिफिकेशन हुई है, एमपीएसआई आने वाला है, कांस्टेबल, जेल प्रहरी और भी बहुत सारे हैं, व्यापम से एग्जाम्स हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस का चल ही रहा है तुम्हारा, तो ये सारे एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और हमारे नेक्स्ट क्लासेस को
अगर चलता है तो हमारे नेक्स्ट क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे नेक्स्ट क्लासेस को यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जिससे हमको आपको हमारे आने वाली वीडियोज मिल सकें। आगे हम पूरे साइंस इंस्पेक्टर का कोर्स जो है लॉन्च करने वाले हैं विदिन 2 और 3 डेज। तो आपको हर सब्जेक्ट के टीचर यहाँ मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपको वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। उसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली। टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनल प्रिपरेशन, ये चीज मैं लेकर आया हूं जिनके अब जेल प्रहरी के एग्जाम हैं। ठीक है, हालांकि फॉलो सबको करना है, लेकिन एक कहते हैं ना करंट में जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी जेल प्रहरी की इसलिए है क्योंकि उनके एग्जाम अभी अपकमिंग है। 11 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में उनकी डेट दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है भाई, देखिए जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिव्यू कीजिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक अगर नहीं कुछ याद कर पाया तो अब आप झंडे नहीं गाड़ने वाले हो, तो कम से कम जितना मेरे पास है वो कन्फर्म रहे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जितना मेरे पास है वो कन्फर्म रहे, 100% श्योर। ये यस और नो में नहीं घूमना है, या यस 100% सही। तो जितना है उसको रिव्यू करो, याद रखना है किसको रिव्यू करें, जो हमने अभी तक आता है उसी को रिव्यू करना है, दोबारा से देखना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक, स्टडी तो है ही साथ में हमारी, आपको स्टडी में अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन ही करना है। ठीक है, और टेस्ट, इस पे आप वर्क कर सकते हो, अभी भी आपके पास फुल टाइम है। आप अगर किसी का एग्जाम अगर 24 तारीख को होता है तो आज से उसके पास सही 20 दिन है, यानी वो अगर एक दिन में 200 क्वेश्चन भी लगाता है तो 20 दिन में वो करीब 2000 क्वेश्चन लगा लेगा। 2000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए अपनी प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट के थ्रू दीजिएगा। हाँ, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर ये आया हूँ कि हमारे ऐप पर आपको और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराई जाएगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आपसे कोई चार्ज नहीं ले जाएगा, और पॉसिबल हुआ तो मंडे से हम जेल प्रहरी के टॉप 50 क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं यहाँ पे डेली सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके और फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। तब हमारा टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गया है, रिव्यू भी हमने कर लिया, अब हुई हमारी फाइनल प्रिपरेशन। या यू आर रेडी टू गो, रेडी टू। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे आपको फोकस जरूर करना है, OMR शीट। OMR शीट पहले चलती थी, अब सिस्टम में है। हालांकि यूपीएससी पीएससी बड़े लेवल पे OMR शीट आज भी चलती है, लेकिन OMR शीट हो या CBT हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ठीक है, एग्जाम हो, हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में हर स्टूडेंट का, आप नहीं मानते तो आप खुद का आकलन करके देख लीजिएगा, करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं जो उसे 100% आ रहे होते हैं। कौन से एग्जाम गलत क्वेश्चन उसके गलत होते हैं, जो उसे 100% आ रहे होते हैं, जिनके बारे में वो अच्छे से जानता था इसका आंसर क्या है। एग्जाम हॉल के बाहर निकलने पर उसके बाद सोचता है, फिर ध्यान से कहता है अरे ये क्या हो गया, इस पे मैं क्वेश्चन पे टिक लगाया। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स आए और 5 क्वेश्चन सिर्फ उसके इसी वजह से गलत हो गए कि उसको ए पे क्लिक करना था और वो सी पे कर गया, उसे बी फिल करना था और वो ए कर गया, उसको 79 वाले पे क्लिक करना था, गलती से वो 68 वाले पे कर गया, या 70 वाले पे कर दिया, 80 वाले पे कर गया, वो वाला फिल कर गया। तो आप समझ सकते हैं करीब 5 हर स्टूडेंट के ऐसे गलत होते हैं। आपको इसकी एक्यूरेसी 100% सही करनी होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हमारे 70 आए हैं और 70.5 से सिलेक्शन हो जाता है या 74 से हो जाता है। आप अगर अपने स्टडी पे वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आपने अगर ये गलतियां सुधार ली, आपने अगर ये गलती सुधार ली, 4 से 5 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में ऐसे गलत होते हैं जिन्हें हमें अच्छे से आते हैं और हम उनको गलत करके आते हैं, किसने, पेशेंस ना होने की वजह से। शांति रखिए, पेशेंस से सोचिए, हर एक क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आप देख के सोच समझ के भाई इसका सी ही है, आप 100% श्योर हो, उसके बाद उसको फिल कीजिएगा या उस पर क्लिक कीजिएगा। CBT दे रहे हैं आप, तो आप उसको अच्छे से एक बार रिव्यू सबमिट करने से पहले रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। आप अगर 5 क्वेश्चन लास्ट के सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने से अच्छा है 95 जो आप सॉल्व कर चुके हो उनको एक बार रिव्यू ले लीजिएगा, भाई जो मैंने किया है वो सही किया है, 2 मिनट में इजीली रिव्यू हो जाता है, फिर आप जाके वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके रह भी गए हैं
तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो रिव्यू लिया है वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बचा देगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। OMR शीट को फिल करते समय या CBT एग्जाम को कंप्यूटर देते समय आप A और C का, इसका और उसका बड़े सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रखिएगा। यही मेरी आप लोगों को सुझाव है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, इसके लिए हमें कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरी फिर आपसे ये अपील है कि नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो हमारी परसों से आपकी परसों से आपसे अपकमिंग है, ये आपका ऐप भी चालू हो जाएगा और आपको PDFs अगर अवेलेबल चाहिए, PDF चाहिए, हमारे जो वीडियोस हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं वो, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर ज्वाइन करना होगा। उस पर आपको सभी की PDF मिल जाएगी। और परसों से यानी मंडे से, सैटरडे संडे, मंडे से, संडे से तो नहीं, मंडे से मैं आपको डेली जेल प्रहरी के 50 क्वेश्चंस की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो आपको टॉप मोस्ट 50 अब तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं और पहले भी आए हैं, आगे भी आने की संभावनाएं उनकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।